शिक्षा मंत्री को अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो झूठे हैं। प्रमाण आपको दिया था कि रिक्तियों की संख्या पे किस तरह का एनडीए के नेताओं ने किस तरीके से बड़गलाया है। हम सारा बात बोलते हैं। हमारा जो रिटेल में आवेदन है जो सरकार के पास भी भेजा गया, उसमें 5 डिमांड है और वो सारा चीज़ का जिक्र है। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए और बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो और बोलते हैं। लेकिन अब चैनल के जो होते हैं लोग, वो अपनी सुविधा के अनुसार कट करके चलाते होंगे, क्योंकि लंबा हो जाता है पूरा डिटेल बोलते हैं तो शॉर्टकट में तो। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और लगातार दिन रात दिखा रहे हैं कि संघर्ष क्या होता है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कुछ भी मांगेगा तो दे देंगे। कुछ भी क्यों मांग रहे हैं आप शिक्षा मंत्री से? मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ गलत चीज मांग लिए। वो कहते हैं कुछ भी मांग रहा है। जरूर है, हम एक चीज और कुछ भी हम लोग मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो झूठे हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। वो कैसे ऑन कैमरा में बोले कि हमसे कोई छात्र नेता नहीं मिलता है? कैसे वो बोले? हम करीब आप भी चलाए थे, हम करीब उनसे 3-4 बार मिले शिक्षा विभाग, बिल्कुल। और हमने ये बताया कि टीआरई 4 का आंदोलन का नेतृत्व दिलीप कुमार जी और हम भी कर रहे हैं। हम ऐसे अभ्यर्थी भी गए थे और ऐसे छात्र नेता भी गए थे, और आप लोगों ने भी चला था ना कि हम गए थे। और हमने बिल्कुल, और बिहार स्टूडेंट यूनियन का लेटर पैड में हमने सिग्नेचर करके दिया था कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। फर्जीवाड़ा का हमने इतना कागज आपको दिया, फर्जीवाड़ा का प्रमाण दिया, इतना प्रमाण आपको दिया था कि रिक्तियों की संख्या पे किस तरह का एनडीए के नेताओं ने किस तरीके से बड़गलाया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप भी अयोग्य हैं। आप अगर योग्यता बात कर रहे हैं तो आपको योग्य इस बात का नहीं निर्धारण करना चाहिए। आपको बीपीएससी से पूछना चाहिए कि क्यों वो पीटी में थोप रहे हैं। बीपीएससी भी अयोग्य है। बीपीएससी के कुछ अधिकारी अपने रिश्तेदारों का रास्ता खोलने के लिए शायद पीटी मेंस कर रहे होंगे। आप बताइए, क्या पीटी में पेपर लीक होने के बाद कोई पीटी मेंस लगाता है क्या? कोई लगाता है क्या? क्या गारंटी है कि आप पीटी मेंस लगाइएगा तो आपका पेपर लीक टूट जाएगा? ये सर सिर्फ शायद फर्जीवाड़ा खोलने का रास्ता इन लोगों का, और कुछ नहीं। हारेंगे नहीं, डट के रहेंगे। बिल्कुल डरेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि ऐसे मंत्री, ऐसे अधिकारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी को, इन लोगों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी आपको बदनाम कर रहे हैं। दिलीप जी से बस एक सवाल है दिलीप जी। अभ्यर्थी बोले थे कि दिलीप जी के पास बस जाइएगा, इधर आ जाइए, क्योंकि संख्या बहुत है तो दिखना चाहिए। बस एक सवाल कि अभ्यर्थी बोले कि भैया के पास जब जाइएगा तो सवाल करिएगा कि भैया मांग तो बहुत है, और दिलीप जो है वो बस टीआरई 4 के छात्र नेता तो नहीं, ये आपको भी बोल रहे होंगे लोग। तो 13-14 जो मांग है वो प्लीज अपने जुबान से ले लीजिए, नहीं तो बहुत कमेंट करके, फोन करके हमें भी बोल रहे हैं कि टीआरई 4 बोल रहे हैं भैया, फिर बीएसएससी बोल। प्लीज उनको क्लियर कर दीजिए। होता क्या है ना कि हम सभी मुद्दे को बोलते हैं, लेकिन आप जो यूट्यूब चैनल है या टीवी चैनल है, तो वो लोग अपना सुविधा के अनुसार, अपने टीआरपी के हिसाब जो हो, कुछ बातों को चला दिया और बातों को छोड़ दिए। ठीक है, हम सारा बात बोलते हैं। हमारा जो रिटेल में आवेदन है जो सरकार के पास भी भेजा गया, उसमें 5 डिमांड है और वो सारा चीज़ का जिक्र है, और यहाँ भी बैनर पोस्टर में भी सारा है। हम फिर भी एक बार बोल दें प्लीज। और आज चौथा दिन हो गया ना, तो 3 दिन से बोलिए, आज चौथा दिन भी बोलेंगे। प्लीज बोलिए। हम लोग का डिमांड है, आप 5 डिमांड है तो उसमें से कोई डिमांड तो पहले बोलेंगे ही। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी 4 डिमांड गलत है या हम नहीं बोल रहे हैं। टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उम्र सीमा में छूट। ये टीआरई 4 का हो, ये टीआरई 4 का हो गया, पहला मांग हो गया। दूसरा मांग है बीएसएससी से, देखिए बीएसएससी का नारा लग रहा है, बिल्कुल अभी लगा ना बीएसएससी का संविदा वाले जो बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए और बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा बीएसएससी का हो। अभी नारा भी लग रहा था बीएसएससी को लेकर। इसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। इसके अलावा दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। 1799 दरोगा बहाली और 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा में जो धांधली हुई उसकी जांच हो। एईडीओ की परीक्षा तिथि घोषित हो। पेपर लीक में अभी तक जितने लोग संलिप्त पाए गए उन सब पे कार्रवाई हो। बीईटी का आयोजन हो। इसमें कहाँ कोई मुद्दा छोड़े हैं? बिल्कुल, मतलब सारे मुद्दों पर एक साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, हम तो सारा मुद्दा बोलते हैं, लेकिन अब होता है, अभी तो शॉर्टकट में बोल दिए ना
लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करके बोलते अब हैं। दिन भर में 100 इंटरव्यू दीजिएगा तो शॉर्टकट ही बोलिएगा। नहीं हम तो डिटेल बोलते हैं। हाँ। लेकिन अब चैनल के जो होते हैं लोग, वो अपनी सुविधा के अनुसार कट करके चलाते होंगे, क्योंकि लंबा हो जाता है पूरा डिटेल बोलते हैं, तो शॉर्टकट में तो सारा जब तैयार है लड़ने के लिए, कोई झुका नहीं सकता। बिल्कुल, जब तक युवा साथ। मंत्री जी बस यही मैसेज भेज रहे हैं हर जगह कि कुछ भी मांग रहा। कुछ भी क्या मांग रहे हैं? आपसे मंत्री पद हम थोड़े मांग रहे हैं, आपसे बंगला थोड़े मांग रहे हैं, आपसे थोड़े कर रहे हैं कि डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए। परीक्षा लेके नौकरी मांग रहे हैं, और सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो पहले से पैटर्न था, जिसके अनुसार अभ्यर्थी तैयारी करी है 18 साल से, 2 साल से, उसी अनुसार अभी एग्जाम लीजिए। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है तैयारी 5 से कीजिए। बिल्कुल, देखिए छात्र दिलीप थे और सब लोग, आपको भीड़ दिख रहा होगा, सभी डिमांड है। अब देखना होगा कि सरकार कब झुकती है और ये अभ्यर्थियों का जो हक है वो कब मिलता है। धन्यवाद।